हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक्सरसाइज कौन सा कर रहे हैं बच्चों? एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3, है ना? तो एक्सरसाइज 5.3 तक हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? गुड, वेरी गुड। हम लोग कर चुके हैं 5 तक। हम लोग 5 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 पार्ट 1 से। तो 6 पार्ट 1 में देखो क्या दिया हुआ, लेट्स रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे फैक्टर में हम लोग को फैक्टराइज करना है। एक्चुअल में फाइनल यही हुआ कि इसे फैक्टराइज करना है, राइट? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ 1000 a³ प्लस 27 b³। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। देखो 1010 का क्यूब होता है, तो 10 और यहाँ पर एक का क्यूब दिया हुआ है, 10 क्यूब लिख लेते हैं और एक क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है? प्लस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। ये सब आप लोग को याद रखना होगा। मैं इधर पे फैक्टराइज कर दे रहा हूं, बट इस तरह से आप लोग याद रख लेना। ये तो ये हो गया 3 का क्यूब और b⁴ इसको मैं स्क्वायर करके होल क्यूब कर दे रहा हूं। सबको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ध्यान से, दोनों के ऊपर में क्यूब है, तो मैं क्या लिखा इसको? 10a होल क्यूब प्लस ये 3 है और ये b² है, 3b² होल क्यूब। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला? a³ प्लस b³ का। कौन सा फॉर्मूला? a³ प्लस b³। और यह फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² का, है ना? तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखो ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10a प्लस 3b², ऐसा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 10a² माइनस 10a इंटू 3b² प्लस 3b² होल स्क्वायर, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो अब हमें मिलेगा 10a प्लस 3b², इसको ब्रैकेट में क्लोज। अच्छा, 10a² क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 इंटू 10 100, और a का स्क्वायर होता है a² माइनस ये 10 इंटू 3 30 ab², और यह हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9b⁴। तो इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 2। तो ये कुछ इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है? देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 का पावर में क्यूब भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को जरूरत है 1 क्यूब लिखने का। माइनस 216 का फैक्टर करेंगे, 216 का फैक्टर करेंगे, ये 2 से जाएगा 108, फिर ये 2 से जाएगा 54, फिर ये 2 से जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। अब इसको कुछ क्यूब के फॉर्म में हम लोग को अरेंज करना है कि मतलब क्यूब हो जाए। देखो अगर हम लोग एक 3 और एक 2 को लेते हैं, ग्रुप करते हैं, तो 6 हो जाएगा। फिर ये वाले 2 और इस 3 को लेते हैं तो फिर एक और 6 होगा। फिर ये 2 और 3 को लेते हैं तो फिर एक और 6 होगा। मीन्स कितना 6 मिला? 3 6 मिला। तो इस तरह से कुछ हम लोग को ग्रुप करना होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6³ z³, ठीक है? अब इसे हम लोग लिखेंगे 1, जैसा वैसा ही लिखेंगे 1³ इसको एक ग्रुप में लिखेंगे, मीन्स z³ 6z होल क्यूब। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला वो यूज करेंगे? हम लोग का फॉर्मूला यूज करेंगे a³ माइनस b³ का, और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो इस फॉर्मूला को मैं बहुत बार लिख चुका हूं,
मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब इसको आप लोग एकदम बिल्कुल याद कर लेना, अब मतलब अब रॉन्ग नहीं करना है ना। और मैं अब नहीं लिखूंगा, तो इसे ये हो जाएगा 1 - 6z फॉर्मूला से। और देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। प्लस है तो प्लस दे दिया, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ए बी है, तो 1 इंटू यहाँ पर 6z हो जाएगा प्लस। अब देखो 6z का स्क्वायर, तो 6z का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दिया। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6z कुछ इस तरह से, यह हो जाएगा 1 प्लस 6z प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। ओके, कैसा था आप कमेंट करके बताना। हम लोग तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ 6 पार्ट 3 में। तो हम लोग का है कुछ 6 पार्ट 3, ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर m और यहाँ पर m कॉमन है, तो पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं पहले। देखो m कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर 4 m है, उसमें से एक m को मैं ले लिया, तो कितना m रहेगा, वेरी गुड, 3 m रहेगा। गुड, वेरी गुड। अब ये देखो, अब फिर से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो m तो रहेगा ही। अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, m-1, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m इंटू 1 होगा, बट हम लोग 1 से मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ऐसा। तो एक और लाइन लिख लेते हैं यहाँ से, m-1, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर भी 3 हमें कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये 3 और ये 192 में 3 इसमें कॉमन हम लोग को मिलेगा। 192 को हम लोग 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 192, तो 6 से जाएगा 18, 1 रहेगा 2, तो 4, तो ये 2 दिख रहा है ना। तो मतलब 3 कॉमन है, तो इन दोनों से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा 64 a क्यूब प्लस 1। अब 3 तो जैसा वैसा रहेगा, लेकिन 64 को फिर हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, और फिर 2 से जाएगा 2। अब इसे ग्रुप करना है हम लोग को। देखो हम लोग को क्यूब लाना है, तो अगर मैं 2 का ग्रुप करूँ तो 3 बार हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 4। देखो ध्यान से, यह हो गया 4, यह हो गया 4, और यह हो गया 4। तो मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूँ 4a होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से, ये 3 जैसा वैसा रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 4a प्लस 1, मतलब a प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप जंप करेंगे, ए बी ये वाला इंटू ये वाला, तो हो गया 4a प्लस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसे क्लोज करेंगे और इसे इस तरह से, अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेते हैं 4a प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, और यह हो जाएगा हम लोग का फैक्टर। तो यह था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का 6 पार्ट 5 क्या है बोल रहा है। तो 6 पार्ट 5 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। 16 से कॉमन लेते हैं 2 तो 8 हो जाएगा, 54 से 2 कॉमन ले लेंगे तो 27 हो जाएगा। तो पहले हम लोग 2 कॉमन ले लिए। अच्छा, a टू द पावर 4 है, यहाँ पर a है, तो इसको भी हम लोग a कॉमन ले सकते हैं।
यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर वाई क्यूब है, तो अब कुछ कॉमन, राइट। तो 2 कॉमन ले लिया 16 से, तो यहाँ पर मिला ये 4, ए कॉमन ले चुका हूँ तो मिलेगा ए क्यूब, और एक्स क्यूब जैसा है वैसा हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा। 8 2 कॉमन ले लिया 16 से, को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होता है। कभी कभी दिमाग ना मेरा घूम जाता है। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा। ए ले चुका हूँ, वाई क्यूब रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2a, देखो 8a क्यूब एक्स क्यूब है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2a x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से लिख दूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यह होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूला को मैं यूज करूं तो यहाँ पर 2a मिलेगा। जब देखो यहाँ पर a प्लस बी है, मतलब a यहाँ पर कितना है 2ax है, और b कितना है 3y है, तो a प्लस बी हो गया। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप जंप करेंगे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, इसका मतलब 2ax का स्क्वायर। अच्छा लिख देता हूँ 2ax, नहीं तो आप कमेंट करके बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर बीच में माइनस है, 2ax इंटू 3y। अब इस 3y का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3y का स्क्वायर, इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अब हम लोग फाइनल लिखेंगे 2a है, 2ax प्लस 3y, यह हो जाएगा हम लोग का 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6axy, देखो ये 3 है और ये 2 है तो 6 हो गया, प्लस 9y स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6। इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है 7 to 9 ए क्यू प्लस बी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 125। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 to 9 को फैक्टर करेंगे, लंबा चौड़ा होने वाला 7 to 9, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 4 3, फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो इसे हम लोग ग्रुप करते हैं 9 9 9, ये 9 9 का ग्रुप हो गया, मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 करने से यह हमें मिलेगा 9 क्यूब, और हमें 9 क्यूब ही करना था। अब मैं इसे लिख लेता हूँ 9abc होल क्यूब, सबको एक ग्रुप में मैं डाल दिया, माइनस 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 होल क्यूब, राइट। अब हम लोग फिर से फॉर्मूला डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यह होगा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9abc माइनस 5। ध्यान रहे कि ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है। अब हो जाएगा, देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, अगर मैं 9abc का होल स्क्वायर करूँ, चलो मैं कर देता हूँ 9abc इसका होल स्क्वायर। जब मैं माइनस को नीचे लिखूँ यहाँ, इसके बाद में प्लस को से मैं नीचे लिख रहा हूँ 9abc इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 9abc माइनस 5। अब इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 81, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 ए बी सी, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे 6 पार्ट 6 तक।
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।